कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग सिर्फ कृष्णा बुक देख पाएंगे। थोड़ा मेरे से लेट हो गया, मेरे यहाँ पे आरती हुए हुए तक थोड़ा लेट हो गया। चलो, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मैया। सभी को हरे कृष्णा। सुबह सुबह जुड़ रहे हैं डेली कृष्ण भगवान के बारे में और करीब करीब जान रहे हैं और करीब करीब जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। चल, हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जैसा भी हो, हमारे को कोई भी धुन में हो, श्री प्रभुपाद का धुन एक ही धुन गाते थे वो। हाँ, एक ही धुन गाते थे। पूरा संसार को हम क्या कर दिए, वो कृष्ण के प्रति सबको आकर्षित कर दिए। ऐसा नहीं है, आपको अगर दूसरा धुन अच्छा लग रहा है तो आप गा सकते हैं, यू आर परमिटेड। बट लेकिन जितना श्रील प्रभुपाद जी का धुन कितने भी घंटे अगर सुनते जाओ, वो उसमें हमको बोर नहीं आएगा। लेकिन दूसरे धुन थोड़ी देर के बाद में बस है, ऐसा लगेगा। चलो, अध्याय 53 माता जी प्रभु जी। मैं भी निकाल लिया मेरे इसमें भी। मैं अभी आपको सबको शेयर कर रहा हूँ। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है। ध्यान पूर्वक सुनना। और क्या लीला होती है, कैसा रुक्मिणी का हरण होता है, क्या वार्तालाप होता है भाई में, रुक्मी में और कृष्ण भगवान में, वो भी देखना। ठीक है। हरे कृष्णा। और पहले स्मृति माता जी आए हैं ना। ठीक है माता जी, और पहले दीप्ति माता जी, आप लोग पहले पढ़ लो, बाद में सबको अनम्यूट करने के लिए गुंजन माता जी, ये सब आप लोग बाद में सब लोगों को अनम्यूट करने के लिए बोलिए। चलो ठीक है पढ़ो। प्रभु जी। तो हरे कृष्ण। शिला प्रपात की जय। रुक्मणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मणी से विवाह करने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्म की पुत्री के विचारों में मग्न रहता है और कभी कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो नहीं पाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे शत्रुता की भावना से रुक्मणी के बड़े भाई ने उसका विवाह
शिशुपाल से तय किया है। अतएव इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। जिस प्रकार साधारण काष्ठ से कुशलता पूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन आसुरी राजाओं से निपट कर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मणी को निकाल लाऊंगा। हरे कृष्णा। दीप्ति माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की जय। रुक्मिणी जी ने विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोतकर विदर्भ राज की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण श्री कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया। इन अश्वों के नामों और विवरण का उल्लेख पद्म पुराण में है। शैव नामक प्रथम अश्व हरित वर्णित था। सुग्रीव नामक दूसरा अश्व बर्फ के समान धूसर वर्ण का था। मेघ पुष्प नाम का तीसरा अश्व नवीन मेघ के वर्ण का और चौथा अश्व बालाहक भस्म के वर्ण का था। जब अश्व को जोत लिए गए तो रथ जाने के लिए तैयार था। तब श्री कृष्ण उस ब्राह्मण को रथ में चढ़ने की सहायता की और उसे अपने समीप आसन दिया। उन्होंने तत्काल द्वारका से प्रस्थान कर लिया और वे एक रात्रि में विदर्भ राज में पहुंच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में है। उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अश्व इतने दूरगामी थे कि वे अपने गंतव्य कुंदिन नामक एक नगर के एक रात्रि में पहुंच गए, या फिर अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे लगे। हरे कृष्णा। गुंजन माता हरे जी पढ़ कृष्णा। लीजिए। देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोगों की इच्छा तीव्रता उत्कंठा जागती है भगवान से मिलने की, तो भगवान भी हमसे मिलने के लिए रेडी है। जैसा रुक्मिणी के बारे में भी क्या बताया, मैया के बारे में। हाँ, रुक्मिणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। यह सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं भी रुक्मिणी से विवाह करने का उत्सुक हूँ। तो वैसा भगवान के लिए माता जी प्रभु जी, जब हम लोग गोलोक जाने की इच्छा करते हैं, हाँ, वैकुंठ जाने की इच्छा करते हैं, हमारे पिता से फिर मिलने की इच्छा करते हैं, तभी ना हम अंत काल में याद आएंगे भगवान। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अरे भैया, इच्छा ही नहीं है हमारे को वहां पे जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। हमारा प्रेमी वहां पे इंतजार कर रहा है, वो हमारे में कुछ उत्साह नहीं है। बस हाँ जी रहे, हाँ जी रहे, यही मेरा ये जो भौतिक संसार है, यहाँ पे ही सबसे संबंध लगा रहे। लेकिन जिसके साथ संबंध है, जहाँ जाना है, उसके पास में उस जाने के बारे में चिंता ही नहीं है। भगवान भी इंतजार करते हैं, भगवान भी इंतजार करते हैं, ठीक है ना। और क्या बोल रहे हैं, उसका उपयोग किया जाता है जिस प्रकार इन असुरी राजाओं से निपट कर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मिणी को निकाल लाऊंगा। माता जी प्रभु जी, टेक अवे देखो, ये भी हमारे को डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम लोग बिना काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य में क्या हो गए, पड़ गए। बस आसक्ति इतनी आ गई कि हम नाव तो चला रहे हैं भक्ति में, लेकिन ना आसक्ति की डोर बंधी हुई है बिजनेस से, अपने परिवार से, सबसे मेरा क्या, मेरे फ्यूचर का क्या। बस वो आसक्ति के कारण क्या हो रहा है, हमारी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, एक कदम आगे डालो, मैं तुम्हारे जितने भी असुरा है ना, ये काम क्रोध लोभ मद 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 मत्सर्य, ये सब क्या है, ये सब आपके असुरा हैं, मैं निकाल लूंगा बेटा। एक कदम आगे तो डालो, एक बार संदेश तो भेजो, लव लेटर जैसा वो भेजे, एक बार दिल का तो सुनाओ। हरी बोल। माता जी पढ़ रहे थे दिल को। देखो भगवान जब आना है, भगवान जब आए हैं, क्या है वो, ऐसे ऐसे अश्वों से, नॉट ए जोक बार कितना कितना मील बोल रहे हैं वो, लगभग 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1000 मील कुछ बताया गया ना। तो विद इन एक रात में पहुंच गए भगवान। देखो, एक बार गजेंद्र का भी जो उद्धार करना था, गजेंद्र जब पीड़ा में रह के वो बुला रहे थे, गजेंद्र नाम लेके नहीं बुलाए भगवान को। गजेंद्र बोल रहे थे, जो पृथ्वी पे जो सबका भगवान, ये देवताओं का भी कोई एक नियंता, कोई एक भगवान है ना, वो आओ।
ना, जो सबकी सुनता है, जो सबको बनाया है, वो मेरे लिए, मेरे को बचाने के लिए आना। सब लोग चिंता में है, मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं। अरे भैया, मैं तो, उन्होंने मेरे को नहीं बुला रहा है, सबको, सबका भी नियंता कौन है? इमीडिएटली विष्णु भगवान किस पे आ गए? गरुड़ पे आ गए। गरुड़ धीमी धीमी गति से जा रहा था। गरुड़ को बोले, देख गरुड़, इतनी इतनी गति से तू अगर जाएगा तो नहीं बनेगा काम। तू आजा मेरे कंधे पे, मेरे साथ में चल अब। मैंने बोलने का तात्पर्य क्या है, जब नजदीक आ गए, अब भगवान जब जैसे ही गरुड़ गजेंद्र के सामने आ गए, तब क्या करे? नहीं नहीं, अच्छा नहीं रहता, ठीक है, तू फिर से अपन चेंज कर लेंगे पोजीशन। तो भगवान भी आतुरता, यानी भगवान भी हमसे मिलने के लिए रेडी है। 84 लाख योनियों में हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ये चिंता ही नहीं है। बस जाना है जाना है जाना है। कहाँ पे? नौकरी जाना है। कहाँ पे? ऑफिस जाना है। कहाँ पे? वो वो फंक्शन है प्रभु जी, वहां जाना है। देखो शादी है, हम वहां का विवाह को नहीं गए तो शादी रुक जाती ना। दिस इज व्हाट, हाँ, हमको भी उत्कंठा जगाना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ से रुक गए थे, वहां से स्टार्ट कीजिए। गुंजन माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। राजा भीषम भीषम भीमश राजा भीमक भीष्मक, भीष्मक, भीष्मक सॉरी राजा भीष्मक को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, किंतु ये विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र ने निश्चित किया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजा भीष्मक का अत्यधिक स्नेह था, अतः वह शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे। अपना कर्तव्य मानकर वे विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे और इससे सफल बनाने के लिए अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया गया था और नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया था। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ का वातावरण सदैव शुष्क रहता है। इसके कारण गलियों में तथा पथों पर सदैव धूल एकत्र हो जाती है, अतएव उन पर दिन में कम से कम एक बार जल का छिड़काव आवश्यक होता है। कलकत्ता जैसे महानगरों में जल का छिड़काव दिन में 2 बार करना पड़ता है। कुड़ीन के मार्गों पर रंगीन पताकाओं और कागज की झंडियों से साज सज्जा की गई थी और विष्टि चौराहों पर द्वारों का निर्माण किया गया था। समस्त नगर को अत्यंत सुरुचि पूर्वक सजाया गया था। नगर निवासी स्त्री व पुरुष दोनों ही नगर के सौंदर्य में अभिवृद्ध कर रहे थे। उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण किए थे और चंदन के आलेप, मुक्त मालाओं और पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया था। सर्वत्र धूप जल रही थी और अगुरु के समान सुगंधों से वायु सुगंधित थी। पुरोहित और ब्राह्मणों को उनके इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गाय दान में दी गई थी। इस प्रकार वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण में संलग्न थे। राजकुमारी रुक्मणी परम सुंदरी थी। उनकी दंतावली अत्यंत सुंदर थी। उनकी कलाई में मंगल सूचक कंकण बांधा गया था। उन्हें पहनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र दिए गए थे, जिससे उनके शरीर के ऊपरी और निचले अंग ढके थे। विद्वान पुरोहित उनकी रक्षा हेतु सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने अर्थ व वेद के मंत्रों का गान किया और गृह शांति के लिए अग्नि में आहुति दी। हरे कृष्णा। ललिता गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार के संस्कारों के संपादन के समय राजा भीष्मक को ब्राह्मणों और पुरोहितों से व्यवहार करने का अत्यधिक अनुभव था। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में स्वर्ण, चांदी, गुड़ सहित धान्य तथा स्वर्ण आभूषणों से सज्जित गायें देकर उन्होंने उनका विशेष आदर किया। शिशुपाल का पिता दमघोष था, क्योंकि वह अनियमित नागरिकों का दमन करने के में अत्यंत पटु था। दम का अर्थ होता दमन करना, दबाना, और घोष का अर्थ है प्रसिद्धि, अतः वह प्रजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया कि यदि कृष्ण विवाह संस्कार में विघ्न डालने आया तो वह अपनी सैन्य शक्ति से कृष्ण का अंत कर देगा। अतः विभिन्न शुभ अनुष्ठानों के संपादन के बाद दमघोष ने मध्य त्रिवयी नामक अपनी सेना को एकत्र कर लिया।
उसने स्वर्ण हारों से सज्जित अनेक गजों और उसी भांति सज्जित अनेक रथों और अश्वों को एकत्र किया। ऐसा प्रतीत होता था दमघोष उसके पुत्र तथा साथियों का कुंडिन जाना पूर्ण रूपेण विवाह उत्सव के लिए नहीं, अभी तो युद्ध करने के लिए था। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष तथा उसके साथी आ रहे हैं, तो वे उनका स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आ गए। नगर के द्वार के बाहर अनेक उद्यान थे, जहाँ अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया। विवाह की वैदिक विधि में वधु का पिता वर की विशाल बारात का स्वागत करता है और विवाह संस्कार में के संपादित होने तक 2-3 दिवस उन्हें उचित स्थान पर ठहराता है। दमघोष के साथ आने वाली बारात में सहस्त्रों मनुष्य थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति तथा राजा थे जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक। ये सर्वविदित तथ्य था कि रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह होने वाला था, किंतु उसके बड़े भाई रुक्मिणी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। लोगों में ये इसका किंवदंती के विषय में भी चर्चा चल रही थी कि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा तथा सैनिकों को संदेह था कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करने का प्रयास करके अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि वे निर्भय नहीं थे, तथापि वे कन्या हरण को रोकने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। श्री बलराम को जानकारी प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ने केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडिन को प्रस्थान कर दिया है। उन्होंने यह भी सुना कि वहां पर शिशुपाल भी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उपस्थित था। बलराम जी को संदेह था कि वह श्री कृष्ण पर आक्रमण करेगा, अतएव रथों, सैनिकों, अश्वों तथा गजों की शक्तिशाली सेना लेकर वे कुंडिन की सीमा पर पहुंच गए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल्पना गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। कल्पना गुप्ता माता जी पढ़ लीजिए। उनको अनम्यूट रीता कर। पंडित माता जी पढ़ लीजिए। नहीं एक्चुअली माता जी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। म्यूट है आपका, अनम्यूट नहीं कोई बात नहीं। नहीं मैंने कर लिया। ठीक है, ओके, ठीक है। ओके। उस समय हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा उस समय महल में रुक्मिणी श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही थी, किंतु जब ना वे आए, ना ही उनका संदेश ले जाने वाला ब्राह्मण, तो भी अत्यंत उद्विग्न हो उठी और विचार करने लगी, वे कितने अभागिन है। मेरा विवाह होने में केवल एक रात्रि रोज, अभी भी ना तो वह ब्राह्मण लौटा है, ना श्याम सुंदर आए हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ में आता। निराश होकर वे विचार करने लगी कि संभवतः किसी कारणवश श्री कृष्ण असंतुष्ट होकर उन्होंने उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण निराश हो गया, अतः वापस नहीं लौटे। यद्यपि रुक्मिणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर, किंतु उन्हें किसी भी क्षण उन दोनों की आने की आशा थी। रुक्मिणी जी विचार करने लगी, संभवतः ब्रह्मा, शिवादि देवता और दुर्गा देवी प्रसन्न हो गई हों। कहा जाता है कि यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाती तो क्रुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावनवासी श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र यज्ञ रोक दिए जाने के कारण उसकी उपासना नहीं कर रहे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे इंद्र वृंदावनवासियों को दंड देना चाहते थे। इस प्रकार रुक्मिणी जी विचार कर रही थी। उन्होंने शिव जी तथा ब्रह्मा जी की अधिक उपासना नहीं की थी, अतः हो सकता है उन्होंने क्रोधित होकर उनकी योजना को निष्फल करने का प्रयास किया। उसी प्रकार उन्होंने यह विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने भी संभवतः अपने पति का पक्ष लिया हो। भगवान शिव रुद्र के नाम से भी विख्यात हैं और उनकी पत्नी को रुद्राणी के नाम से जाना जाता है। रुद्राणी तथा रुद्र उनकी ओर संकेत करते हैं, जो दूसरों को कष्ट डालने का अभ्यस्त होते हैं, जिससे कि प्राणी सदैव क्रंदन करते रहे। रुक्मिणी तो दुर्गा जी का चिंतन पर्वतराज हिमालय के पुत्री गिरिजा के रूप में कर रही थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखला अत्यधिक शीतल व कठोर है। रुक्मिणी दुर्गा देवी जी को भी अत्यंत शीतल तथा कठोर हृदय मान रही थी। श्री कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता में रुक्मिणी विभिन्न देवताओं के विषय में विचार कर रही थी, किंतु कुछ भी हो,
वे अभी तक एक किशोरी थी। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं। उसी भांति रुक्मणी जी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु श्री कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न देवताओं का चिंतन कर रही थी। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति करना अनियमित नहीं है और रुक्मणी जी तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के विचारों में मग्न थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माया माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्यपि प्रभुपाद जी के द्वारा यद्यपि रुक्मणी जी ने यह विचार करके कि श्री गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्वयं को सांत्वना दी, तथापि रुक्मणी जी को अनुभव हुआ कि यह केवल दुराशा मात्र है। वे अश्रुपात करने लगी और जब अश्रु तीव्रता से प्रवाहित होने लगे तो असहाय अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब रुक्मणी जी इस प्रकार गहन ध्यान में मग्न थी, तब उनके शरीर से के विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा और बाईं जंघा में स्फुरन होने लगा। शरीर के इन अंगों का स्फुरन एक शुभ शकुन है और यह संकेत करता है कि कोई लाभ होने वाला है। उद्विग्न रुक्मणी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण रुक्मणी की उद्विग्नता को समझ सकते थे। अतः उन्होंने रुक्मणी को अपने आने के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण को महल के अंदर भेजा। जब रुक्मणी ने ब्राह्मण को देखा, तब उन्हें अपने शरीर के शुभ स्फुरन का अर्थ समझ में आ गया और वे तत्काल प्रफुल्लित हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण पहले ही आ गए हैं अथवा नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदुवंश के पुत्र श्री कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने यह कहकर उन्हें और साहस बंधाया कि श्री कृष्ण के निश्चित रूप से उन्हें घर ले जाने का वचन दिया है। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गई कि वे अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु न पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है और नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। दूसरे शब्दों में प्रणाम करके रुक्मणी जी ने इंगित किया कि वे सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। इस ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। जब राजा भीष्मक ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने उन दोनों को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार देखने के लिए निमंत्रण दिया। तत्काल उन्होंने एक उपयुक्त उद्यान गृह में श्री कृष्ण और बलराम जी का उनके सन्निहित स्वागत करने का प्रबंध किया। जैसी कि वैदिक रीति है, राजा ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मधुपर्क तथा निर्मल वस्त्र अर्पित किए। उन्होंने न केवल श्री कृष्ण बलराम जी का तथा जरासंध के समान राजाओं का आतिथ्य किया, अपितु अन्य अनेक राजाओं और राजकुमारों का भी उनके व्यक्तिगत पराक्रम, आयु और भौतिक संपत्ति के अनुरूप स्वागत किया। कौतूहल और उत्सुकता के कारण कुंडिन की जनता श्री कृष्ण और बलराम के समक्ष एकत्र होकर उनके सौंदर्य मृत का पान करने लगी। अश्रुपूर्ण नयनों से उन लोगों ने श्री कृष्ण तथा बलराम को अपना मुख अभिवादन किया। वे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी जी के योग्य वर मानकर अत्यंत हर्षित हुए। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को संयुक्त करने के लिए वे इतने उत्सुक थे कि वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे कि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया हम पर दया कीजिए और रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण इनसे कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रुक्मणी जी एक अत्यंत लोकप्रिय राजकुमारी थी। उनके प्रति तीव्र प्रेम के कारण सभी नागरिक उनके सौभाग्य के लिए स्तुति कर रहे थे। सभी सुंदर वस्त्र धारण करके अंग रक्षकों की सुरक्षा में रुक्मणी जी बाहर आई। वे दुर्गा जी के मंदिर में जाने के लिए महल से निकली। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही मंदिर में
श्रीमूर्ति की उपासना का प्रचलन चल रहा है। मानव का एक वर्ग है जिसे भगवत गीता में वेदवाद रथ कहा गया है। वेदवाद रथ कहा गया है। वे केवल वैदिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं और मंदिर में श्रीमूर्ति का पूजन करने में नहीं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि रुक्मिणी जी तथा श्री कृष्ण का विवाह 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था, तो भी मंदिर में पूजन की व्यवस्था थी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं यति देव व्रता देव नु देवो पासुन देवों के लोग को जाते हैं। अनेक लोग ऐसे थे जो देवताओं की उपासना करते थे और अनेक प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की उपासना करते थे। देव पूजन में मुख्यतः ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव तथा दुर्गा जी की उपासना की जाती थी। शिव जी तथा दुर्गा जी की उपासना राज परिवार भी करते थे, जबकि निम्न कोटि के मूर्ख लोग अन्य गौण देवताओं की उपासना करते थे। हरे कृष्ण। रीमा माता जी पढ़ लीजिए। रीमा माता जी पढ़ लीजिए। चित्रा माता जी पढ़ लीजिए। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जहाँ तक ब्राह्मणों और वैष्णवों का संबंध है, वे केवल भगवान श्री विष्णु की उपासना करते हैं। भगवत गीता में देवताओं के उपासना की भत्सना की गई है, किंतु उसे वर्जित नहीं किया गया है। वहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्प बुद्धि मानव वर्ग भौतिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरी ओर यद्यपि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी थी, तथापि वे भगवती दुर्गा की उपासना के हेतु मंदिर में गई क्योंकि वहाँ कुलदेवी की उपासना होती थी। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब रुक्मिणी जी भगवती दुर्गा के मंदिर की ओर प्रवेश कर रही थी, तो वे अपने हृदय में सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रही थी। अतः जब रुक्मिणी मंदिर में गई तो वे साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई थी, अपितु उनका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण थे। जब लोग किसी देवता इसके मंदिर में जाते हैं तथा उनका वास्तविक ध्येय श्री कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के ही देवताओं को भौतिक लाभ देने की शक्ति प्रदान करते हैं। मंदिर की ओर जाते हुए रुक्मिणी जी अत्यंत मौन और गंभीर थी। उनकी माता तथा सखियां उनके समीप थी और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी। उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे। विवाह के पूर्व देव मंदिर में वधू के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। जब वे जा रही थी तब विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। दुंदुभी, शंख और विभिन्न आकारों की तुरही जैसे उनकी प्रणव, पूर्ण और भेरी बज रही थी। इन सब की सम्मिलित ध्वनि न केवल मांगलिक थी, अपितु कर्णप्रिय भी थी। सहस्रों सम्मानित ब्राह्मणों की पत्नियां वहां उपस्थित थी। वे सब सुंदर आभूषण वस्त्राभूषण धारण किए थे। उन्होंने तथा भवानी की उपासना के लिए रुक्मिणी को पुष्पहार, चंदन का लेप तथा विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र दिए। इसमें से कुछ स्त्रियां अत्यंत वृद्धा थी और वे पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भवानी तथा शिव जी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए। अतः उन्होंने श्री मूर्ति के समक्ष स्तुति की और रुक्मिणी तथा अन्य स्त्रियों ने उनका अनुसरण किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीदेवी माता जी पढ़ लीजिए। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। रुक्मिणी जी ने यह कहकर श्रीमूर्ति की उपासना की, प्रिय दुर्गा देवी, आपको तथा आपकी संतान को मेरा सादर प्रणाम है। दुर्गा जी की 4 यशस्वी संतान हैं, 2 पुत्रियां श्रीदेवी लक्ष्मी तथा विद्या की देवी सरस्वती और 2 कीर्तिमान पुत्र गणेश जी तथा कार्तिकेय जी। ये सभी देवता तथा देवियां माने जाते हैं। दुर्गा देवी की उपासना सदैव उनकी प्रसिद्ध संतानों सहित की जाती है। अतएव रुक्मिणी जी ने श्रीमूर्ति को इस प्रकार विशेष रूप से सादर प्रणाम किया।
किंतु उनकी स्तुति भिन्न थी। साधारण मनुष्य भौतिक संपत्ति, यश, लाभ और शक्ति आदि के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, किंतु रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अतएव उन्होंने श्रीमूर्ति से अपने पर प्रसन्न होने तथा आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। वे केवल श्री कृष्ण की कामना करती थीं, अतएव उनकी देवोपासना की निंदा नहीं की गई है। जब रुक्मिणी जी स्तुति कर रही थी, तब अनेक प्रकार की वस्तुएं श्रीमूर्ति को अर्पित की गई। उन वस्तुओं में प्रमुख थी जल, विभिन्न प्रकार की अग्नि, धूप, वस्त्र, हार तथा घी से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तथा पूरी, कचौरी, फल, गन्ना, पान तथा मसाले भी अर्पित किए गए। वृद्धा ब्राह्मणियों के निर्देशन में विधि विधानों के अनुसार रुक्मिणी जी ने अत्यधिक भक्ति पूर्वक सारी वस्तुएं श्रीमूर्ति को अर्पित की। इस विधिवत पूजा के पश्चात स्त्रियों ने अवशिष्ट व्यंजन प्रसाद के रूप में रुक्मिणी जी को दिए, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात रुक्मिणी जी ने स्त्रियों तथा दुर्गा जी को सादर प्रणाम किया। जब श्रीमूर्ति का पूजन समाप्त हो गया, तब रुक्मिणी जी अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर आई। अन्य सखियों भी उनके साथ आई। हरि बोल। रीमा माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। विवाह के लिए कुंडलन आए हुए सभी अतिथि तथा राजकुमार रुक्मिणी को देखने के लिए मंदिर के बाहर एकत्र थे। विशेष रूप से राजकुमार रुक्मिणी जी को देखने के लिए आतुर थे, क्योंकि वास्तव में वे सभी यही सोचते थे कि वे रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करेंगे। रुक्मिणी जी को देखकर चकित होकर वे विचार करने लगे, सभी शूरवीर राजकुमारों को मोहित करने के लिए ही ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से उनकी रचना की है। क्षीण कटी युक्त उनका शरीर सुनिर्मित था, उनके नयन हरित थे, अधर गुलाबी थे और उनका मुख अत्यंत सुंदर था। बिखरे हुए केश तथा विभिन्न प्रकार के कर्णफूल उनके मुख की शोभा में वृद्धि कर रहे थे। पैरों में उन्होंने रत्न जड़ित नुपुर पहने थे। रुक्मिणी जी के शरीर की आभा तथा सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता था मानो महान कवियों द्वारा वर्णित सौंदर्य को किसी चित्रकार ने अपने चित्र में साकार कर दिया हो। रुक्मिणी के वक्ष कुछ उन्नत थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे मात्र एक किशोरी थी और उनकी आयु 13 या 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। उनका सौंदर्य श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए था। यद्यपि अन्य राजा उनकी सुंदर छवि को देख रहे थे, किंतु उन्हें तनिक भी गर्व नहीं था। उनके नयन चंचल थे और जब एक भोली भाली बालिका की भांति अत्यंत सरलता से मुस्कुराती थी, तब उनके दांत कमलों के समान प्रतीत होते थे। वे आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उन्हें ले जाएंगे, अतः वे मंथर गति से घर की ओर बढ़ने लगी। उनके पग राजहंस की भांति पड़ रहे थे और उनके नुपुर मंद स्वर में बज रहे थे। हरे कृष्णा। आशा सिंह माता जी पढ़ लीजिए। आशा सिंह माता जी पढ़ लीजिए। आशा मैया हाँ, जल्दी हरे पढ़। कृष्णा। मैया पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, वहां पर एकत्र महान शूरवीर राजा रुक्मिणी के सौंदर्य से इतने प्रभावित हो गए थे कि वे लगभग चेतनाहीन थे। वासना से पूर्ण होकर अपने सौंदर्य की उनके सौंदर्य से तुलना करते हुए वे रुक्मिणी जी का हाथ पाने की निरर्थक कामना कर रहे थे, किंतु श्रीमती रुक्मिणी जी को उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी। अपने हृदय में वे केवल यही आशा कर रही थी कि श्री कृष्ण आकर उनको ले जाएंगे। जब वे अपने बाएं हाथ की उंगली का आभूषण ठीक कर रही थी, तो उनकी दृष्टि राजाओं पर पड़ी और अचानक उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भी उनमें उपस्थित है। यद्यपि रुक्मिणी जी ने पहले कभी श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, तथापि वे सदैव उनका चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार उन राजाओं के मध्य श्री कृष्ण को पहचानने में रुक्मिणी जी को कोई कठिनाई नहीं हुई। दूसरे अपने रथ पर बैठा दिया। श्री कृष्ण का रथ गरुड़ के चित्र वाली ध्वजा से युक्त था। तदंतर वे निर्भय रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जिस प्रकार सिंह सियारों के श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हरा कर मध्य से हिरण को ले जाता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। इसी बीच रुक्मिणी जी माता जी कोई और दे पढ़ी। माता जी का नेटवर्क इशू है। रीता माता जी पढ़ लीजिए। जिस प्रकार सियारों के श्री कृष्ण द्वारा समस्त राजाओं को हराकर मध्य से हिरण को
ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रुक्मणी को ले गए। इसी बीच रुक्मणी जी को हरण यदुवंश के सैनिकों को लेकर बलराम जी भी वहां उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के द्वारा अनेक बार पराजित होने वाला जरासंध गर्जना करने लगा, ये क्या हो रहा है? कृष्ण निर्विरोध हमसे रुक्मणी को दूर ले जा रहा है, हमारे शूरवीर धनुर्धर योद्धा होने का क्या लाभ? ये राजाओं, देखो इस कार्य में हम अपनी कीर्ति को खो रहे हैं। ये तो वैसा ही है जैसे एक प्यास सिंह का अंश ले जाए। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी हरण नामक 53वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। बीच में रुकने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जब आप लोग सब लोग पढ़ रहे थे तो फील करना चाहिए, हाँ सचमुच में वो मैया जब दर्शन करने आ रहे हैं, कृष्ण भगवान वहां पे आए, तो वो सब फील करना चाहिए हम सब। तो कितने सारे बहुत सारे टेक अवेज यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं, तो कोई अपना अपना व्यू बता सकते हैं क्या? प्रभु जी आज पढ़े ना प्रभु जी, अच्छा लगा प्रभु जी, मेरे को क्या लगा? यस बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ स्मृति मैया बोलिए, आपसे स्टार्ट करेंगे। कैसा लगा ये अध्याय? प्रभु क्या टेक अध्याय अवे तो है? बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी की जो साधारण मनुष्य होते हैं वो अपने यश लाभ के लिए, शक्ति के लिए दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, लेकिन रुक्मणी जी थी वो बस श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो मतलब प्रे कर रही थी उनसे, मतलब श्री कृष्ण का ही चिंतन हमेशा ही कर रही थी। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हरी बोल। और सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ ना कुछ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जब हम भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान भी हमें प्रेम करते हैं। जब रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रेम पत्र लिख के बोला, उनके हृदय के बारे में बताया, तो प्रभु भी उनको लेने आए हैं। मतलब उसके बाद जो रुक्मिणी जी अभी जाके पूजा कर रही हैं, उपासना कर रही हैं दुर्गा जी की, कि भगवान आए हैं उन्हें लेने के लिए। तो वो मैं ये टेक अवे ली कि वैसे ही जब हम भी भगवान को बुलाते हैं तो भगवान भी आते हैं। वो हमें मतलब अकेले नहीं छोड़ते, बस वैसे बुलाना चाहिए। हरी बोल। और कोई हरे इतने सारे कृष्ण लोग हैं क्लास में, कोई बोल रहे नहीं, सिर्फ यही हमारी जो को होस्ट है वही बोलेंगे क्या? कोई दूसरे लोग खाली कुछ तो बोलिए। हरे क्या कृष्ण प्रभु जी। अध्याय कैसा लगा? हम सिर्फ हाँ ये सोलंकी माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये अच्छा लगा कि एक तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रुक्मिणी जी की एज उस टाइम सिर्फ 14-15 वर्ष रही होगी। तो मैं सोच रही थी कि उस एज में भी उनके अंदर इतनी समझ, इतनी मेच्योरिटी थी कि वो भगवान जी को पाने की कोशिश कर रही हैं। और हमारे अब कलयुग में हम इतने बड़े हो गए, अब आगे जुड़े हैं भगवान से, तो यही मुझे अच्छा लगा कि हमारे अंदर हरी जागृति अब आ गई एज में। कोई बात नहीं माता जी, जहां से जागे वहां सवेरा, बस। तो बिल्कुल ये बात सही हरे है। कृष्ण प्रभु जी। और मेरे को ये हाँ हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी, बोलिए। मेरे को ये अच्छा लगा कि मैंने अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें चाहे मैं अपने किसी भी मैंने संकट में हो, वो हमको अपने भगवत धाम ले जाएंगे। जैसे कि रुक्मिणी जी इतनी संकट में थी, इतने राजाओं के बीच में घिरी हुई थी, फिर भी उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने हरण करके और उन्हें ले गए। इसी तरह हम भी अगर सारे संकटों के बीच में रहते हैं फिर भी हमारे वो कष्ट को हरते हैं और हमें प्रसन्न करते हैं। यस, हरे टीना कृष्ण। मंगला माता जी नहीं है हमारे, प्रिशा माता जी। ओ ठीक है। कल माया अग्रवाल माता जी लास्ट में मैं एकदम एंड कर दिया, तब मैं देखा कि उनका हाथ उठा हुआ था। तो हरे कृष्ण। हाँ वो पुष्पा माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपने हरे अनम्यूट किया। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म मुझे इस लेसन में सबसे अच्छा ये लगा क्योंकि अभी जो हम लोग हैं, हम लोग कृष्ण को अभी अभी जानना शुरू किए हैं। जानते तो पहले से ही हैं, लेकिन इतना डीपली अभी रुचि बढ़ा है जब से हम लोग इस्कॉन के साथ जुड़े हैं। और पहले हम लोग अपने अपने भगवान जी फॉलो करते थे, लेकिन आज हम उन भगवान से भी यही मांग रहे हैं कि हमें कृष्ण की ही भक्ति देना। और हरी प्रभु जी, मैं बहुत टाइम से माता की वो रही हूँ, उनका आज भी मेरे दिल के अंदर बहुत वो है, उनके लिए कृतज्ञता है। और आज भी मैं उनसे यही मांगती हूँ कि भगवान की शरण हमें देना। हरी बोल। जब ज्यादा हम लोग ना
देखो यही कृष्णा बुक में बताया गया स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी के, जब आप पहला दूसरा चैप्टर आप पढ़े हो तो कोई और दुर्गा देवी कोई और नहीं है, ये समझो कि भाई कृष्ण भगवान के वो बहन ही है। तो जब दुर्ग दुर्ग यानी एक किला फोर्ट, तो ये क्या है, दुर्गा देवी के अंडर ही हम सब उनकी ही संतान है। लेकिन हमको वो क्या करती है, प्रेरणा देती है, बेटा यहाँ पे दुखी है चला जाओ, लेकिन तुमको कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो डेफिनेटली मटेरियल भौतिक वस्तुएं वो ही देती हैं। वो हमको जो भी मांगे हम लोगों को यहाँ पे मिलते जाता है, माँ है तो देंगे ही देंगे वैसा, लेकिन परमानेंट चीज हमको यहाँ से जाने के लिए वो हमको प्रेरणा करती है। और मांगना भी तो क्या चाहिए, वो ही चाहिए कि भाई फिर से मैं जरा जन्म मृत्यु व्याधि को नहीं आऊं, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं कवर करके, जैसे कि माता जी आज बोले हैं मेरे को, हम लोग नए नए आए हैं तो एक टॉपिक पे, एक स्पेशल टॉपिक पे श्वेता माता जी कुछ भिजाए हैं, वो मैं पढ़ने का कोशिश करूंगा। हाँ, तो क्या है ये, यहाँ पे क्या बताया गया कि मग्न थी कि उनके शरीर के विभिन्न अंग के शुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं। हाँ, अब हमारे पास में ना हमेशा जब भक्ति में नहीं आए, सब अशुभ 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 ही दिखता था। नहीं मेरा तो कुछ भी नहीं होता, मेरा लाइफ वेस्ट है, ये वेस्ट, मेरे पति से जैसे ही शादी हो गई ना बस वेस्ट वेस्ट वेस्ट, मेरी पत्नी से वेस्ट। अरे हम लोगों को जब भगवान से कनेक्ट नहीं हुए ना, जीवन हमारा वेस्ट था। लेकिन भगवान से कनेक्ट हो गए तब आनंद ही आनंद, सब शुभ शुभ लक्षण बोलते हैं ना। डेफिनेटली माता जी प्रभु जी आप लोग रोते नहीं, आप लोग नहीं, मैं भी, हम लोग सब, क्योंकि भगवान से कनेक्ट हो गए, आनंद में उनके ही चिंतन में रहते हैं। ब्राह्मण को जैसे ही पूछे, वो उनका उनको कुछ भी देना तो बहुत कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन अब उनको ने कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ क्या करे, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है, और नमस्कार करने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ है। एक्चुअली कभी भी आप लोग भी इस्कॉन में जब जाते हैं, कोई सन्यासी, कोई एकदम ब्रह्मचारी लोग, यानी जो एकदम सन्यासी लोग वहां से जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, समझो अगर हम डीटी के सामने हैं, डीटी यानी भगवान जी के मंदिर है, भगवान जी को दर्शन कर रहे हैं, सडन कोई बड़े लोग जा रहे हैं, जब दंडवत नहीं करना चाहिए, कन्हैया का अपमान होता है, क्योंकि हम कन्हैया से मिल रहे हैं, कन्हैया को देख रहे हैं। अब फिर क्या करना प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु है, हमारे ये बड़े हैं, उनका कैसा आदर करना, सन्यासी है ना तो उनका भी आदर करना। अगर वो मंदिर से बाहर है तो बिल्कुल दंडवत डालना। अन्य प्रभु जी जान पहचानत नहीं है, फिर भी कंठी वैष्णव है, क्या करना, हरे कृष्णा तिलक है, फिर भी उनको हरे कृष्णा बोल सकते हैं, क्योंकि वो जब हरे कृष्णा मंत्र पढ़ रहे हैं वो वैष्णव बन गए हैं। वैष्णव भगवान स्वयं बोले हैं कि वैष्णव मेरे दिल में, यस मैं उनको पकड़ के रखता हूँ, तो हम इनडायरेक्टली भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये हमको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत डालना चाहिए। लोग क्या समझते हैं, मैं झुक गई तो, पंचांग दंडवत माता जियों को, षष्ठांग दंडवत प्रभु जियों को, लोग क्या समझेंगे, मेरा सिर नीचे झुका तो नहीं। दुनिया, देखो माता जी 40-50 साल तो हो ही गए, लोग क्या समझते, लोग क्या समझते। अब शेष कितना उम्र बचा हुआ है पता नहीं है, उसमें भी हमको सोना भी है ना, सोना, हाँ सोना यानी वो वाला सोना नहीं है जो 60,000 रुपये हो गया है, नींद वाला सोना है। तो कितना समय शेष है पता नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाले कोई भी व्यक्ति निसंदेह निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है। एक्चुअली हर कोई जब भगवान की ने जब लक्ष्मी मैया की हो चाहे किसी की भी हो, हम लोगों को कृपा मिल गई तो इमीडिएटली क्या मांगते हैं, भैया पैसा दे दो, लेकिन वो क्या मांग रहे हैं, कृष्ण को दे दो। सिर्फ कृष्ण को, जो भी देवी देवताओं से हमको मांगना यही है। असल मांगना ही नहीं चाहिए, क्यों मांगना भैया, जब कृष्ण स्वयं, मैं आता हूँ बेटा, तू मेरे को बुलाने के लिए तो रेडी, एक बार तो बुला के देख, जगन्नाथ जी हाथ लेके बैठे हुए, आ जाओ मेरे को बुलाओ, मैं आने के लिए रेडी हूँ, जैसा छोटा बच्चा हाथ देता है वैसा, है कि नहीं। अब और अच्छा दिखा, अश्रु प्रवृत्त नयनों से उन लोगों के श्री कृष्ण तथा बलराम को अपने मुख अभिवंदन किया, हरि बोल। सब लोगों का वो अच्छे से सम्मान किए, और वहां के कृष्ण भगवान को जैसे ही देखे स्तुति करने लगे। कृष्ण भगवान को वहां के भी लोग क्या करे, ये सब आनंद से, जैसा मथुरा में जैसे ही कृष्ण भगवान गए तो सब लोग क्या करने लगे, अपना नगर को सजाने लगे। यस वैसे ही, और स्तुति करने लगे। क्या बोल रहे हैं वो स्तुति में भी, हाँ, कि यदि हमने कोई पुण्य कर्म किया है जिससे आप संतुष्ट है तो कृपया हम पर दया कीजिए, हम लोग भी यही करना। हम लोग कौन से जन्म में पुण्य कर्म करें कि ये सुबह सुबह 7 बजे मामूली बात नहीं है, ये क्लास में आके बैठ रहे हैं सुबह के साथ, कृष्ण के साथ में साधु संघ वैष्णवों के संग में बैठ रहे हैं, वैष्णवों की बातें सुन रहे हैं, तो ये कई जन्मों का पुण्य है।
ठीक है ना। तो इसलिए ही अब वो एक प्रथा थी मैया की, जो भाई दुर्गा माँ की पूजा हर एक हमारे पास में भी, हर किसी के, आप लोगों के पास में भी, हम लोग मंदिर को जाते हैं। हाँ, तो यस वो भी गए हैं, लेकिन उनका भाव क्या है, आचार्य बता रहे हैं, देव पूजन में मुख्यतः ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश तथा सूर्य तथा दुर्गा जी की उपासना की जाती है। शिव जी तथा दुर्गा की उपासना राज परिवार भी करते हैं, जबकि निम्न कोटि के मूर्ख लोग अन्य गौण देवताओं की उपासना करते हैं। उनको नहीं मालूम किनकी कर रहे हैं, लेकिन क्यों, भौतिक लाभ। भैया मेरे को पुत्रम देही, यशो देही, ये देही, वो देही, देही देही, बस देते जा भैया, देते जा, क्योंकि वो बोलते भी अच्छा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, यानी मांगने की भाव है, बिजनेस कर रहे हैं भगवान से। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं। भगवान तुम्हारी मर्जी है तो दो, ना देना है तो ना दो, लेकिन बस मैं तो तुम्हारा हूँ। दूसरी ओर क्या बोल रहे हैं, तथापि भगवती दुर्गा की उपासना के हेतु मंदिर में गई, क्योंकि वह कुल देवी की उपासना है। और अतएव जब रुक्मिणी जी के मंदिर में गई तो साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई। वो क्यों गई, हमको भी एकमात्र उनका लक्ष्य क्या है, हे माँ हमको कृष्ण को दे दो, ठीक है ना, बस यही मांग रही है वो, और कुछ नहीं मांग रही, कृष्ण के पति के रूप में दे दो। तो हमको भी अगर ऐसा नहीं है कोई देवताओं का, माता जी प्रभु जी अब हम इस्कॉन में जुड़ गए, चलो शिव जी तुम वेस्ट है, चलो गणेश जी तुम वेस्ट है, हम तुमको ये अंट शंट बोल रहे हैं, नहीं, किसी का निरादर नहीं करना है, किसी का हमको समझना चाहिए किसका क्या पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमिश्नर कौन है, कांस्टेबल कौन है, एसआई कौन है, ऐसा एमएलए एमपी कौन है, ये लोग मिनिस्टर कौन है, ये मालूम हो गया तो डायरेक्ट हमारे को प्राइम मिनिस्टर करे जाने की हमारे पास में परमिशन है, डायरेक्ट परमिशन प्राइम मिनिस्टर के पास में जाओ ना, यही भाव रहना चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा और भी और टेक अवे बहुत है, लेकिन बस हम लोग यहाँ पे लेके यहाँ पे रोकेंगे। एंड फाइनली भगवान क्या करे हैं, भगवान उनको, अच्छा ये एक मेरे को अच्छा लगा क्या, कि भगवान को एक भक्त समझ जाता है, सब लोगों में ठहरे हुए हैं, सब लोग वहां पे ठहरे हुए हैं, लेकिन भगवान है कृष्ण को समझ गए, अच्छा इन्हों ही है मेरे कृष्ण। वो पहले कभी भी देखे नहीं, लेकिन एक भक्त कभी भी कितना भी भगवान छुपे हुए रहने दो, समझ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत कभी अपने आप को मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो नहीं बोले, लेकिन वो समझ जाते थे, भक्त समझ जाते थे कि जो है वो मेरे ठाकुर है। तो आज एक छोटा टॉपिक है, आज हमारे कोई लीडर्स टॉपिक नहीं ले रहे हैं, तो श्वेता माता जी एक टॉपिक मेरे को